Hello dear students, so today we are going to discuss previous year's questions which have been asked in JEE Mains 2019 and 20 of the chapter straight line. Okay, so let us start. So student, question number first में हम लोगों को given है कि there is a set of straight lines px plus qy plus r equals to 0 such that 3p plus 2q plus 4r equals to 0. Which one of the following statements is true? So स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों को जो r की वैल्यू दी गई है दैट इज r इक्वल्स टू माइनस 3p प्लस 2q डिवाइडेड बाई 4. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ r इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो वी गेट px प्लस qy minus 3p plus 2q divided by 4 equals to 0. Now we will collect all the terms of p and all the terms of q separately. तो p की टर्म्स को देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर है x और यहां पर है माइनस में 3p बाई 4. और अगर हम q की टर्म्स को देखते हैं तो q यहां पर है qy और यहां पर है 2q बाई 4. तो y माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0. नाउ अगर स्टूडेंट मैं p से डिवाइड कर देता हूं यहां पर, तो देखिए ये हमारे पास में L1 का स्ट्रक्चर है, ये L2 का स्ट्रक्चर है. सो दिस इक्वेशन इज L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0. नाउ वी नो that this type of set of straight lines always passes through the point of intersection of L1 and L2. Here L1 is x minus 3 by 4 equals to 0 and L2 is y minus 1 upon 2 equals to 0. So point of intersection of L1 and L2 is 3 by 4 comma 1 by 2. So from this point all the straight lines of this setup will be passing. So option number 4th is correct. Okay, next question पे बढ़ते हैं. So next question में स्टूडेंट देखिए कि हम लोगों को कहा है कि लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस एंड दिस. इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज एट 1,1 देन द इक्वेशन ऑफ इट्स थर्ड साइड इज. सो स्टूडेंट देखिए कि हम लोगों को एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स की इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. एक इक्वेशन हम लोगों को ये दी गई है, लेट अस से कि ये AB की इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन हम लोगों को स्टूडेंट लेट अस से कि AC की दी गई है और वो है 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. AB और AC दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है. साथ में स्टूडेंट हम लोगों को इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी दिया गया है. नाउ वी नो ऑर्थो सेंटर इज point of intersection of altitudes dropped from the vertices to the opposite sides, correct? So स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कि यहां हमारे पास में ऑर्थो सेंटर है 1,1 और B से मैं सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये जो है वो 1,1 से पास होगा. और अगर मैं C से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास में ऑर्थो सेंटर से पास होगा. लेट अस से कि दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F. ओके, नाउ पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट वी नो स्ट्रेट लाइन AC, so we know the slope of AC also. So from this we can get slope of BE since BE is perpendicular to AC. Now BE पर हम लोगों को एक पॉइंट 1,1 भी पता है, तो BE का स्लोप हमें पता है और BE पर एक पॉइंट हमें पता है. So we will get equation of BE. Similarly we can get equation of CF. अब देखिए स्टूडेंट BE की इक्वेशन मेरे पास है और AB की इक्वेशन मेरे पास है. इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा सो वी विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B. सिमिलरली वी कैन गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. और जब B और C हम लोगों को मिल चुका होगा स्टूडेंट तो हम लोग इक्वेशन ऑफ साइड BC भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो दिस इज वी आर गोइंग टू डू. जस्ट वी नाउ स्टार्ट कैलकुलेशंस. तो स्टूडेंट अगर मैं BE की इक्वेशन की बात करूं तो सिंस BE इज परपेंडिकुलर टू AC तो मैं उसको सपोज कर लेता हूं स्टूडेंट 5x
-4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 1,1 से मैं इसको सेटिस्फाई कराता हूं, तो 5 - 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल टू -1। तो अगर मैं यहां पर लैम्डा को -1 रख दूंगा तो ये हमें बीई की इक्वेशन मिल जाएगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, बीई की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट कि बीई की जो इक्वेशन है उसको मैं ए बी की इक्वेशन के साथ सॉर्ट आउट कर लेता हूं। तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को मैं सॉल्व करके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4y यहां आएगा, यहां पे -4y, और फिर इसको मैं थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसमें से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इट विल बी 6x - 5x, दैट इज x, y कैंसिल, ये हो जाएगा स्टूडेंट 12 + 1 यानी कि 13, तो x इक्वल्स टू -13। नाउ x को अगर हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे -13 रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो -39 - 2y + 6 = 0, तो 2y इक्वल्स टू माइनस में 33, तो y इक्वल्स टू -33 divided by 2. So this is coordinates of point B, that is -13, -13 upon 2। इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों को B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर मिल चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग C पॉइंट के कोऑर्डिनेट बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन से निकालेंगे, तो वो हम लोगों को मिलेंगे 35/2 -10। नाउ स्टूडेंट हम लोगों को B पॉइंट भी पता है और C पॉइंट भी पता है। You can use formula y - y1 equal to y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1, and then जो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ BC मिलेगी, that will be student 26x - 122y - 1675 equals to 0, that is ऑप्शन नंबर 1। तो सिमिलर, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट यहां पर हमें कहा है कि S is the set of all the triangles in the XY plane, each having one vertex at the origin and the other 2 vertices lie on the coordinate axis with integral coordinates. If each triangle in S has area 50 square units, then the number of elements in the set A is. So स्टूडेंट कुछ इस तरह का दिया गया है कि ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट प्लेन है और हमने इसके अंदर इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें एक वर्टेक्स तो ओरिजिन लिया जाता है और बचे हुए 2 वर्टेक्स को रेस्पेक्टिवली एक्स और वाई एक्सिस पर लिया जाता है। वो प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हैं और प्लस वाई या माइनस वाई एक्सिस पर भी ले सकते हैं। मैंने शो करने के लिए पॉजिटिव एक्सिस लिया, बट यू कैन टेक दीज पॉइंट ए एंड बी ऑन नेगेटिव एक्सिस ऑल्सो। सो लेट अस से स्टूडेंट की इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट है 0, b। तो देखिए ये जो लेंथ है स्टूडेंट, ये मैं मॉडुलस a बोल सकता हूं। मैं मॉडुलस a यहां पर क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों को a को हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस पर अगर लेते तो a नेगेटिव होता, तो हम सारे केसेस लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं लेंथ को मॉडुलस a बोल रहा हूं। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो लेंथ है OB लेंथ, इसको हम लोग मॉडुलस b बोल सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल OAB है इसका एरिया हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b, एंड दिस इज इक्वल्स टू 50 एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। ना स्टूडेंट यहां पर हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन भी साथ में दी हुई है कि a और b जो है वो हम लोगों के पास में इंटीजर हैं। ये इंफॉर्मेशन भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो स्टूडेंट हमको पता लग रहा है कि मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b शुड बी 100 वेयर a एंड b शुड बी इंटीजर। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये केस कितनी तरीके से सेटिस्फाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं कि 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर 100 कैसे बन सकता है, एंड मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी आर पॉजिटिव। तो पहले हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए पहला केस हो सकता है कि मैं मॉडुलस ए और मॉडुलस बी में से एक को 100 लूं और दूसरे को 1 लूं, है ना। जैसे मॉडुलस ए लिया हमने 100 और मॉडुलस बी लिया हमने 1, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में 100 आएगा। दूसरा केस हो सकता है स्टूडेंट कि मॉडुलस ए को मैं ले लेता हूं 50 और मॉडुलस बी को मैं ले लेता हूं 2, तब भी मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा। तीसरा केस हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट कि मैं मॉडुलस ए को तो ले लेता हूं 25 और मॉडुलस बी को मैं ले लेता हूं 4, तब भी इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा।
चौथा केस हम ले सकते हैं स्टूडेंट कि मॉडुलस ए को मैं ले लेता हूं 20 और मॉडुलस बी को मैं ले लेता हूं 5। और फिफ्थ केस हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट कि मॉडुलस ए को ले लेता हूं मैं 10 और मॉडुलस बी को भी ले लेता हूं मैं 10। ठीक है, इसके बाद और कोई केस हम लोगों को इतने केसेस के बारे में सोचते हैं हम लोग पहले। अब देखिए स्टूडेंट कि ये जो केसेस हैं इसको फर्दर क्या क्या मैं ब्रेक कर सकता हूं। मॉडुलस ए अगर 100 है तो ए को मैं +100 या -100 ले सकता हूं और बी को भी मैं +1 या -1 ले सकता हूं। तो स्टूडेंट ए के 2 केसेस हैं, बी के भी 2 केसेस हैं, तो ए और बी के टोटल कितने पेयर बनेंगे? 4। जैसे ए को 100 लिया, बी को 1 लिया, पहला पेयर। दूसरा ए को 100 लिया, बी को -1 लिया। तीसरा ए को -100 लिया, बी को +1 लिया। और चौथा ए को -100 लिया और बी को -1 लिया। तो 4 केसेस हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अब एक और चीज समझिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे मॉडुलस ए को 100 और मॉडुलस बी को 1 लिया है। इसको हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं स्टूडेंट, यानी मॉडुलस ए को तो ले लेते 1 और मॉडुलस बी को ले लेते 100, ये भी तो पॉसिबल था। तो 4 केसेस स्टूडेंट इसमें मिलेंगे और 4 इसके रिवर्स केसेस में मिलेंगे। तो टोटल हम लोगों को इसमें कितने केस मिलेंगे? 8। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट यहां पर भी हम लोगों को 8 केस मिलेंगे, यहां पर भी हम लोगों को 8 केस मिलेंगे, इसमें भी हम लोगों को 8 केस मिलेंगे। लेकिन इसमें देखिए स्टूडेंट मॉडुलस ए और मॉडुलस बी दोनों बराबर हैं, तो रिवर्स वाला कोई केस नहीं बनेगा। तो यहां पर हमारे पास में टोटल 4 ही केस बनेंगे। तो अगर हम इन सब केसेस को यहां पर गिन लेते हैं स्टूडेंट तो ये टोटल 36 हो जाता है। 8 + 8 + 8 + 8 + 4। तो ये टोटल हमारे पास में स्टूडेंट कितने केस हो गए? ये हमारे पास में टोटल 36 केसेस हो गए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है 3x + 4y - 24 = 0। इट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द पॉइंट A एंड द y एक्सिस एट द पॉइंट B। देन द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल OAB, O इज द ओरिजिन। तो देखिए स्टूडेंट हम लोगों को क्या कह रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस को A पे कट करती है। अगर इसमें मैं y को 0 रखता हूं स्टूडेंट तो x आता है 8, तो A हो गया हमारे पास में 8,0 और y एक्सिस वाला पॉइंट आएगा, x को 0 करेंगे तो y आएगा स्टूडेंट यहां पर 6, 0,6। तो ये हमारे पास में B हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट ए बी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और ये हमारे पास में पॉइंट O। अब इस ट्राइंगल का स्टूडेंट हम लोगों को इन सेंटर फाइंड आउट करना है। ये लेंथ देखिए 8 है, ये लेंथ 6 है और पाइथागोरस थ्योरम से स्टूडेंट हम लोग इस लेंथ को निकालेंगे तो ये 10 आएगी। अब देखिए इन सेंटर निकालने का स्टूडेंट सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जो हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पढ़ते हैं। तो a × x1 तो 8 × 0 प्लस 10 × 0 प्लस 6 × 8 दैट इज 48 डिवाइडेड बाई 6 + 8 + 10 और y कोऑर्डिनेट होगा 8 × 6 48 प्लस 10 × 0 प्लस 6 × 0 अपॉन 6 + 8 + 10। तो ये हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट तो देखिए ये आता है हम लोगों के पास में 2,2। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,2 दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें दिया गया है कि पॉइंट P मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y + 4 = 0। Q is 1,4, R is 3, -2 are fixed points, then the locus of the centroid of the triangle PQR। तो देखिए कुछ इस तरह से दिया गया है स्टूडेंट्स कि एक ट्राइंगल है हम लोगों के पास में PQR, जिसमें Q है हम लोगों के पास में 1,4, R है हम लोगों के पास में 3, -2 और P पॉइंट जो है दैट इज ए वेरिएबल पॉइंट बट इट इज लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूं, मैं P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं लैम्डा। देखिए 3y = 2x + 4 तो y = 2x + 4 अपॉन 3 तो 2 लैम्डा + 4 अपॉन 3 ये हमारे पास में स्टूडेंट P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। अब इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए इसका सेंट्रॉइड हमारे पास में क्या होगा, 1 + 3 4 प्लस लैम्डा अपॉन 3 4 - 2 दैट इज 2 प्लस 2 लैम्डा + 4
अपॉन 3 दैट इज 4 प्लस लैम्डा अपॉन 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 10 अपॉन 9। ये हम लोगों के पास में स्टूडेंट सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। नाउ वी वांट टू फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट, सो वी विल पुट x कोऑर्डिनेट एज x एंड y कोऑर्डिनेट एज y। सो स्टूडेंट x को मैंने रखा 4 प्लस लैम्डा बाई 3 को मैंने रखा x। तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू 3x माइनस में 4, ये हमको लैम्डा की वैल्यू मिली। अब देखिए स्टूडेंट y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 मुझे पुट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 9y इक्वल टू 2 और लैम्डा की वैल्यू को हम लोग रख देंगे स्टूडेंट 3x माइनस 4, नाउ दिस प्लस 10। ओके, तो ये आता है स्टूडेंट हम लोगों के पास में, देखिए 6x माइनस में 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिली स्टूडेंट। हमें दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑप्शन में पूछा गया, तो अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो दिस विल बी 6 अपॉन 9 दैट इज 2 अपॉन 3। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है जिसका स्लोप हमारे पास 2/3 है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। डायगोनल 2,4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमें इसका कोई एक वर्टेक्स पूछा गया है। तो लेट अस से स्टूडेंट कि इस प्रकार से हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, ये साइड है x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड दिस इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विच इज 2,4। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट मैं पहले तो इनको नाम दे देता हूं। लेट अस से दिस इज A, B, C, D एंड दिस इज पॉइंट P। तो अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट A। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, तो y तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, और ये -3 इधर आ रहा है, तो x कितना आ जाएगा हम लोगों के पास में 0 और y आ जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास में स्टूडेंट पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि P जो होता है वो दोनों डायगोनल्स का मिडिल पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट P 2,4 है विच इज मिडिल पॉइंट ऑफ A एंड C। तो अगर मैं C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो उससे देखिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको C पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 4, 5। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 4, 5 और 0,3 का मिडिल पॉइंट निकालेंगे स्टूडेंट तो वो 2,4 आएगा विच इज पॉइंट P। तो एक वर्टेक्स 0,3 है, एक वर्टेक्स 4,5 है, लेकिन देखिए ये दोनों ऑप्शन, अब ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें ऑप्शंस में अभी तक नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हमें B और D भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट कि अब हम लोग B और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट BC, ये देखिए हमारे पास में x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है। तो मैं सपोज कर लेता हूं इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस lambda equals to 0. Since it is parallel to AD, so we can assume this equation. Now to get the value of, यहां पर 0 है, to get the value of lambda we will satisfy this equation with 4,5. So 4 minus 5 plus lambda equals to 0. So lambda equals to 1. तो स्टूडेंट ये पूरी कैलकुलेशन को हटा के मैं लिख सकता हूं कि जो BC है उसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अगर मैं AB और BC की इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा देन आई विल गेट पॉइंट B। तो AB की इक्वेशन है सेकंड,
एंड BC की इक्वेशन है थर्ड। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को सॉल्व करूं तो उससे मुझे पॉइंट B मिलेगा। तो इस तरह इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो देखिए y कैंसिल हुआ और ये आ गया हम लोगों के पास में 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x, तो 1 आ गया और x को इधर 1 रखा तो y आ गया हमारे पास में 2। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हो गए 1,2। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए B आ चुका है 1,2, तो 1,2 भी ऑप्शंस में नहीं है, यानी कि हमें D निकालना पड़ेगा और D ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगेन स्टूडेंट P इज मिडिल पॉइंट ऑफ B एंड D, उसी तरह से जैसे C निकाला था हम D भी निकाल लेते हैं। तो ये होगा स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला लगा के जब आप निकालेंगे तो ये होगा हम लोगों के पास में 3,6। अगेन यू कैन चेक कि 3,6 एंड 1,2 का जो मिडिल पॉइंट है वो हम लोगों के पास में 2,4 आएगा। तो स्टूडेंट 3,6 हम लोगों को यहां ऑप्शंस में नजर आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को ये कहा है कि एक ट्रायंगल के दो वर्टिसेस हैं 0,2 एंड 4,3। ऑर्थो सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, तो थर्ड वर्टेक्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से मान लेते हैं कि ये वर्टेक्स है 0,2, ये है हमारे पास में 4,3 और ओरिजिन पे इसका ऑर्थो सेंटर है। लेट अस से दिस इज A B C और ये इसका ऑर्थो सेंटर है 0,0। तो स्टूडेंट हमें थर्ड वर्टेक्स को यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि देखिए C से अगर मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो ऑर्थो सेंटर यानी 0,0 से पास होगा। स्टूडेंट्स देखिए AB का जो स्लोप है, AB का जो स्लोप है स्टूडेंट वो होगा 3 - 2 1/4। तो देखिए ये जो हमारे पास में CD लाइन बन रही है इसका स्लोप होगा स्टूडेंट -4। ठीक है, CD लाइन का स्लोप होगा हमारे पास में -4 और CD पर हम लोगों को एक पॉइंट तो पता ही है 0,0। तो देखिए CD लाइन की इक्वेशन हो गई स्टूडेंट y - 0 इक्वल टू स्लोप इंटू x - 0, दैट इज y इक्वल्स टू -4x। ये हमको CD की इक्वेशन मिल गई। अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे हम लोगों ने A से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो AD दिख रहा है आपको, AD का स्लोप स्टूडेंट कितना है 2 - 0/0, दैट इज, या कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये AD जो इक्वेशन है वो तो हमारे पास में उसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू 0, यानी वो तो y एक्सिस ही हो गई। AD जो है सॉरी AD नहीं, AO की मैं बात कर रहा हूं। AO जो है स्टूडेंट वो हमारे पास में एग्जैक्टली y एक्सिस ही हो चुकी है, क्योंकि ये 0,2 और 0,0 को मिला रही है। सो AO इज y एक्सिस। सो स्टूडेंट इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये जो BC है दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो BC हमारे पास में स्टूडेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू सम कांस्टेंट और 4,3 से ये पास हो रही है, तो BC की अल्टीमेटली इक्वेशन मैं बोल सकता हूं y इक्वल्स टू 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट कि ये हमारे पास में थी CD की इक्वेशन और ये हमारे पास में है BC की इक्वेशन। तो अगर मैं CD और BC की इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो आई विल गेट पॉइंट C। तो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वहां से स्टूडेंट मुझे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलता है। देखिए y कोऑर्डिनेट तो 3 मिला और x कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे -12। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट -12,3 है एंड क्लियरली विजिबल है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हम लोगों को एक y एक इक्वेशन के रूप में दिया गया है और ये पूछा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखिए इसको हमें इसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है sin x इंटू साइन ऑफ x प्लस 2, मैंने यहां पर 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 sin x प्लस 2 में 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दिया। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है,
माइनस 1/2, यहां भी स्टूडेंट 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2, इस तरह से लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस में 1/2 cos 2x प्लस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2x प्लस 2, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई। 1/2 को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया स्टूडेंट cos ऑफ 2 माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट, cos 2 जो भी है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है cos ऑफ 2, तो ये पूरा अपने पास में एक कांस्टेंट नंबर है और एक नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं कि y इक्वल्स टू ए नेगेटिव कांस्टेंट, ऐसा हमें मिल रहा है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब होता है एक लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड चूंकि y इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो जब हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार से पास होगी। ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, तो इट इज पासिंग थ्रू थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए, जिसमें हमसे ये पूछा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर लाई करती है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है, और इस स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तब हम लोगों को स्टूडेंट इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल यहां पर सोच सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह से है, और ये जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली स्ट्रेट लाइन है। अब हमें कहा था स्टूडेंट कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, लेट अस से कि दिस इज L, उस पर ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो वो इस स्ट्रेट लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये दो तरीके से हो सकता है। मैं इस y इक्वल टू माइनस एक्स को L2 बोल देता हूं और इसको L1 बोल देता हूं, और ये स्टूडेंट जो परपेंडिकुलर है इसको मैं L3 बोल देता हूं। तो L2 और L3 के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, 60 डिग्री का एंगल दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो, और एक हो सकता है स्टूडेंट कि ये जो एंगल है इधर वाला वो 60 डिग्री एंगल हो। दोनों केसेस में हमें आंसर निकालने पड़ेंगे, तो पहले हम इस केस की बात करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल तो 45 डिग्री है ही, तो अगर ये 60 डिग्री है तो इतना एंगल हमारे पास में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मेट होता है x cos alpha plus y sin alpha equal to p, where p is length of perpendicular dropped from origin, which is 4, which is given in the question 4, and alpha is 15 डिग्री। तो अगर मैं उस तरह से जाऊंगा स्टूडेंट, तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है L1, उसकी इक्वेशन होगी x cos alpha, अल्फा भी बन जाता है 15 डिग्री, प्लस y sin alpha इक्वल्स टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट हम लोग, तो देखिए cos 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x इंटू √3 प्लस 1 प्लस y √3 प्लस 1 इक्वल टू 8√2। तो एक तो स्टूडेंट हम लोगों को ये ऑप्शन में ये मिल रहा है आंसर, जो कि हम लोगों को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। दूसरा भी हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट यहां पर। तो दूसरे केस के लिए देखिए, दूसरा केस स्टूडेंट देखिए इस तरह से हो सकता है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारी स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड L1, ये हमारे पास में वही L2 स्ट्रेट लाइन यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हमने ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। पहले केस में इस वाले एंगल को मैंने 60 माना था स्टूडेंट, अब हो सकता है कि ये वाला एंगल हमारे पास में 60 हो। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि ये तो 45 डिग्री है ही, तो फिर ये 15 डिग्री हो गया और ये 15 डिग्री हो गया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 75 डिग्री हो गया। तो जो हमारा ओरिजिन से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर है उसका इंक्लिनेशन इस केस में स्टूडेंट 15 डिग्री की बजाय 75 डिग्री है। तो सब कुछ वही होगा, बस हम लोग 15 डिग्री की जगह 75 डिग्री लेंगे। तो इस केस में स्टूडेंट जो L1 है उसकी इक्वेशन होनी चाहिए x cos 75 डिग्री
प्लस y साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू 4। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट, देखिए cos 75 की वैल्यू होती है √3 -1/2 √2, साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है √3 +1/2 √2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x इंटू √3 -1 प्लस y इंटू √3 +1 इक्वल टू 8 √2, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये तो सिंगल चॉइस पेपर होता है जेईई मेंस। बिल्कुल स्टूडेंट, बट इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ थी। फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। तो इन दोनों में से आप कोई भी टिक करते तो आपको मार्क्स मिल जाते। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए हम लोगों को एक पैरेललोग्राम ABDC के बारे में दिया गया है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट कि ABCD नहीं ABDC लिखा गया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C आर रेस्पेक्टिवली हमें दिए गए हैं और डायगोनल AD की इक्वेशन हमसे पूछिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए कैसे करा जा सकता है। लेट अस से स्टूडेंट कि ये हमारा डायगोनल, ये हमारा पैरेललोग्राम है ABDC। A है हमारे पास में 1,2, B है हमारे पास में 3,4 और C है हम लोगों के पास में 2,5। अब हम लोगों को डायगोनल AD की इक्वेशन निकालनी है। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। P पॉइंट BC का मिडिल पॉइंट है, तो उस बेसिस पर अगर मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो देखिए वो होंगे 3 + 2 5/2, 5 + 4 9/2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5/2, 9/2। अब हमें A और P दोनों पता है, तो डायगोनल AD की इक्वेशन निकाल सकते हैं y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए y - 2 इक्वल्स टू 5 और नीचे यहां आएगा 3, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा स्टूडेंट 5x माइनस में 3y और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। 5x - 3y + 1 = 0, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11th में कहा है कि एक ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है 1,2, मिडिल पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर -1,1 एंड 2,3, देन द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज। तो देखिए स्टूडेंट हम लोगों को इस तरह से दे रखा है कि ये ट्रायंगल है। लेट अस से ये पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, B और C। 1,2 से जाने वाली जो दो साइड्स हैं AB एंड AC, उनके मिडिल पॉइंट हमें दिए गए हैं -1,1 एंड 2,3। अब देखिए स्टूडेंट हमें A पता है और हम लोगों को AB का मिडिल पॉइंट पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से हम पॉइंट B निकाल सकते हैं। तो जब आप पॉइंट B को निकालेंगे तो वो हमारे पास में आएगा स्टूडेंट -3,0। आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, AB का मिडिल पॉइंट -1,1 हमारे पास में आ रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट AC का मिडिल पॉइंट है 2,3, तो सेक्शन फॉर्मूले से हम C भी निकाल सकते हैं। तो C आएगा स्टूडेंट 3,4। तो अब देखिए स्टूडेंट ABC तीनों आ चुके हैं, तो सेंट्रॉइड होगा 1 - 3 + 3/3, तो 1/3, 2 + 0 + 4 6/3 यानी 2। तो 1/3, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12th स्टूडेंट, यहां पर हम लोगों को कहा है कि x = 2y पर लाई करने वाले पॉइंट्स से हमने x = y पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा या जो परपेंडिकुलर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसका लोकस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो लेट अस से इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, x - 2y = 0 और ये हमारे पास में मान लीजिए है L2 स्ट्रेट लाइन x - y = 0। यहां पर स्थित किसी वेरिएबल पॉइंट P से मैंने इस L2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट अस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज Q एंड PQ का स्टूडेंट मिडिल पॉइंट है R और हमें R पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ हाउ वी विल डू इट। तो देखिए स्टूडेंट मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले P पॉइंट को सपोज कर रहा हूं
मैंने इसके y कोऑर्डिनेट को स्टूडेंट लैम्डा माना, तो देखिए x इक्वल टू 2y, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास में 2 लैम्डा। सो दिस इज पॉइंट P। अब स्टूडेंट P पॉइंट से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए देखिए हम कैसे जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर x, y होता तो x माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1, y माइनस लैम्डा अपॉन -1 इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस 1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, उससे मैंने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहां से हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करेगी। ये स्टूडेंट कैलकुलेट करने पर आ रहा है, देखिए माइनस में लैम्डा अपॉन 2। तो इस पूरे कैलकुलेशन से आप देखिए क्यू हमें मिल रहा है 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 यानी कि 3 लैम्डा बाई 2, कॉमा लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा यानी 3 लैम्डा बाई 2। ये स्टूडेंट हम लोगों को क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। पी हमें पता है, क्यू हमें पता है। अब देखिए हम लोग पी क्यू का मिडिल पॉइंट किस तरह से निकाल के और फिर लोकस निकाल सकते हैं। तो पी क्यू का मिडिल पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स आर। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए स्टूडेंट क्या होंगे, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा बाई 2 अपॉन 2, कॉमा लैम्डा प्लस 3 लैम्डा बाई 2 अपॉन 2। तो यहां से हमारे पास में स्टूडेंट आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं 7 लैम्डा बाई 4, कॉमा 5 लैम्डा बाई 4। अब हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को x और y रिप्लेस करेंगे। सो x इक्वल्स टू 7 लैम्डा बाई 4, यहां से स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू आ गई 4x अपॉन 7 एंड y इक्वल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 4। तो ये हो गया स्टूडेंट 4y इक्वल टू 5 और लैम्डा की वैल्यू को रख दिया हमने 4x अपॉन 7। तो ये हो गया स्टूडेंट 7y इक्वल टू 5x। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड लोकस मिला। और ये देखिए स्टूडेंट 5x माइनस 7y इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, वो हमारा सही आंसर क्वेश्चन आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये कहा है स्टूडेंट्स कि a 1, -1 है और b 0, 2 है। p x डैश y डैश एक ऐसा पॉइंट है कि ट्राइंगल PAB का जो एरिया है वो 5 स्क्वायर यूनिट्स है। एंड ऑल्सो ये भी कहा है कि P पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। तो लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों से क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये जो P पॉइंट है जो कि x डैश y डैश है, उसको हम देखिए इस तरह से भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि P पॉइंट इस पर है, इस लाइन पर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y इक्वल टू क्या है, x कोऑर्डिनेट को तो मैंने x डैश लिया, y डैश हो जाएगा स्टूडेंट 4 लैम्डा माइनस 3, y इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 3x, तो 4 लैम्डा माइनस में 3x डैश। ये मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। अब हम A, B और P पॉइंट को लेकर के इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट A, B और P से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया मैं स्टेयर्स फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। तो ये है, एक पॉइंट है 0, 2, एक है 1, -1, एक है x डैश 4 लैम्डा माइनस 3x डैश और 0, 2 को हमने वापस रख दिया। दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस, एरिया हम लोगों को गिवन था स्टूडेंट 5, तो दिस कैन बी इक्वल टू +5 और -5। सो अब इसको स्टूडेंट हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0, फिर 4 लैम्डा माइनस में 3x डैश, फिर 2x डैश, फिर माइनस में 2, फिर माइनस माइनस प्लस में x डैश एंड दिस कैन बी इक्वल टू +-10। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर ये x डैश जो है वो आपस में सारे कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास में बचता है 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू +-10। तो अगर मैं स्टूडेंट लैम्डा यहां पे +10 लेता हूं तो देखिए 12/4 3 मिलेगी लैम्डा की वैल्यू, -10 लेता हूं तो हमें मिलेगा -8/4 यानी -2। तो स्टूडेंट ये लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन में है हम उसे टिक कर देंगे। तो 3 हमको ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, -2 तो ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हम लोगों को कहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं तीनों। P is the point of intersection of this and this straight line. Then the line passing through the point C and P also passes through.
तो स्टूडेंट हम लोगों को देखिए पहले तो सेंट्रॉइड निकाल लेना चाहिए इस ट्राइंगल का। तो सेंट्रॉइड होगा स्टूडेंट 3 + 1 + 2 दैट इज 6/3 2 कॉमा -1 + 3 + 4 दैट इज 6/3 अगेन 2। तो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आ गया स्टूडेंट 2,2। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा दैट विल बी पॉइंट P। तो बहुत इजी सा है क्वेश्चन स्टूडेंट। एक स्ट्रेट लाइन है x + 3y = 1 और एक है 3x - y = -1। हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट मैंने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड किया ताकि y कैंसिल हो गए। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x + x यानी स्टूडेंट 10x इक्वल टू यहां पर -3 + 1 तो -2। तो x आ गया स्टूडेंट -1/5 और x को मैं -1/5 यहां रखता हूं स्टूडेंट। तो y आएगा देखिए -3/5 + 1 दैट इज 2/5। तो स्टूडेंट यहां से हम लोगों को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं -1/5, 2/5। अब हमें C भी पता है और हमें P भी पता है तो हम C और P से जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एलसीएम लिया तो एलसीएम तो यहां पे कैंसिल हो गया 2 - 10 तो यहां तो जाएगा -8 और नीचे हो जाएगा स्टूडेंट -1 - 10 -11। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट 8x माइनस में 11y 16 और ये प्लस में 22 है उधर गया -6। 8x - 11y = -6। दिस इज द स्ट्रेट लाइन CP। अब स्टूडेंट बस हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। तो बस हमें जो भी पॉइंट इन चारों ऑप्शंस में से इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए करके देखते हैं हम लोग सेटिस्फाई। तो 7,6 को अगर हम लोग रखते हैं स्टूडेंट यहां पर तो देखिए ये आएगा हम लोगों के पास में 56 माइनस में 66। तो ये सेटिस्फाई स्टूडेंट नहीं कर रहा। 9,7 रखते हैं तो ये आएगा देखिए हमारे पास में 72 माइनस 77 तो ये भी स्टूडेंट -6 के बराबर नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -9, -7 रखेंगे स्टूडेंट तो -72 + 77 हो जाएगा, ये भी नहीं कर रहा। -9, -6 रखते हैं स्टूडेंट तो देखिए आता है -72 और प्लस में 66 तो ये स्टूडेंट -6 के बराबर है और राइट हैंड साइड पे -6 है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए स्टूडेंट हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन दी गई है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 7,17 एंड 15, बीटा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों से जाने वाली स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है तो बीटा हमसे पूछा है। तो स्टूडेंट अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। देखिए इसका स्लोप है स्टूडेंट 2/3 और इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो वो आएगा बीटा -17 अपॉन 15 - 7 यानी कि 8 दिस इक्वल्स टू -1। तो सिंपल बीटा यहां से हमें निकाल देना है। तो ये हुआ स्टूडेंट बीटा -17 इक्वल्स टू -12 तो बीटा इक्वल्स टू 5। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा है कि इस पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P, देन इट्स इक्वेशन इज। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। -3, 4 सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये हम जानते हैं स्टूडेंट। ये पॉइंट है P, लेट अस से दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो स्टूडेंट क्या कहा गया है कि P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, देन वी वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, देखिए अगर ये -3, 4 है,
मान लीजिए मैं इसको लैम्डा कॉमा 0 और इसको 0 कॉमा म्यू मान लेता हूं, तो सेक्शन फॉर्मूले से अगर मैं स्टूडेंट निकालूं तो देखिए लैम्डा प्लस 0/2 इक्वल टू -3, तो लैम्डा शुड बी -6 एंड म्यू प्लस 0/2 इक्वल टू 4, तो म्यू इक्वल्स टू 8, यही होगा। तो स्टूडेंट अगर हम लोगों को ये पता लग चुका कि ये -6,0 है, यानी इस स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट -6 है और ये 0,8 यानी इसका y इंटरसेप्ट 8 है, तो सीधे हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं स्टूडेंट एलसीएम लेकर के, तो माइनस में 4x प्लस में 3y इक्वल टू 1, तो ये स्टूडेंट आ जाता है -4x प्लस 3y इक्वल टू 24। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और ये देखिए हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो 4th ऑप्शन आंसर हुआ। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में एक पॉइंट दिया गया है हमें इस स्ट्रेट लाइन पर 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 पर, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक पॉइंट जो कि इस स्ट्रेट लाइन पर स्थित है और कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो बराबर डिस्टेंस पर है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखिए कि मान लीजिए अगर वो पॉइंट है हम लोगों के पास में P जो कि इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पर है, लेट अस से वो पॉइंट है स्टूडेंट A, B। तो पहली बात हो गई स्टूडेंट की 3a प्लस 5b की वैल्यू 15 होगी, और दूसरी बात यह है स्टूडेंट की मॉडुलस a और मॉडुलस b जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि इस पॉइंट की x और y एक्सिस से डिस्टेंसेस रेस्पेक्टिवली मॉडुलस b एंड मॉडुलस a के बराबर होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग दो केस लेके चलते हैं, इसका मतलब है कि a प्लस माइनस भी हो सकता है, तो एक बार मैं a इक्वल टू b लेके चलूंगा, एक बार मैं a इक्वल टू माइनस b लेके चलूंगा। तो पहला केस हमने लिया स्टूडेंट जिसमें मैं a इक्वल टू b मान रहा हूं, तो देखिए b इक्वल टू a रखा, तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में 8a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 अपॉन 8। तो इसमें स्टूडेंट पॉइंट आ जाएगा हम लोगों के पास में 15/8 कॉमा 15/8 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद स्टूडेंट अगर मैंने सेकंड केस लिया जिसमें मैंने a इक्वल टू माइनस बी माना, तो b को मैंने माइनस a रखा स्टूडेंट, तो ये हो गया -2a इक्वल टू 15। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए स्टूडेंट, a तो हो गया -15/2, b होगा +15/2। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट p के दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे आंसर्स हो सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें हमें कहा है h, k 1, 2 -3, 4 दीज पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन L1 और L2 पासेस थ्रू h, k एंड 4, 3। तो देखिए कुछ इस तरह की बात हो रही है स्टूडेंट्स कि लेट अस से कि ये L1 है, 1, 2 इस पर लाई करता है, -3, 4 भी इस पे लाई करता है और h, k भी इस पे लाई करता है। और देखिए स्टूडेंट जो L2 स्ट्रेट लाइन है वो भी h, k पे लाई करती है, इसका मतलब इसी पॉइंट से एक L2 स्ट्रेट लाइन भी खींची गई है और L2 पर एक और अनदर पॉइंट 4, 3 है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये भी कह रखा है। देन वी हैव बीन आस्क्ड वैल्यू ऑफ k अपॉन h। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर स्टूडेंट्स कि हम सबसे पहले L1 स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट L1 लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा 4 - 2 अपॉन -3 -1 -4 यानी -1/2। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो L2 लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा हमारे पास में 2। ठीक, अब देखिए हमारे पास L1 और L2 दोनों का स्लोप है और L1 और L2 पर हमारे पास पॉइंट्स भी हैं, तो हम लोग स्टूडेंट L1 और L2 की इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो उससे हमें h और k की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं L1 की इक्वेशन लिख रहा हूं, तो y - 2 इक्वल टू -1/2 इंटू x - 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए स्टूडेंट्स 2y - 4 इक्वल टू -x + 1, दैट इज x + 2y इक्वल टू
5। ये तो स्टूडेंट हम लोगों के पास में L1 की इक्वेशन हुई। अब देखिए हम लोग L2 की इक्वेशन निकालते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट L2 देखिए पास हो रहा है 4,3 से और L2 का स्लोप है 2। y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस 4। तो ये हो गया स्टूडेंट 2x माइनस वाई और 5 इधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया हमारे पास 5। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे h और k की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2y और प्लस 2y कैंसिल हुआ और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x प्लस x मतलब 5x और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस 10। तो यहां से स्टूडेंट x आ गया मेरे पास में 15/5 यानी 3 और अगर मैं सेकंड इक्वेशन में x को रखता हूं तो y आ जाएगा स्टूडेंट 6 माइनस 5 यानी कि 1। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मतलब h, k पॉइंट का मतलब हुआ 3,1 यानी h की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 1 है। तो हमसे स्टूडेंट पूछा था k अपॉन h, तो वो हो गया 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में एक हम लोगों को कहा है कि 2,3 से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है जो x प्लस वाई इक्वल टू 7 को 4 यूनिट की डिस्टेंस पर कट करती है। तो हमसे उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछा है। सो लेट अस से स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y माइनस 3, स्लोप को हमने m सपोज किया x माइनस 2। ठीक है, दैट इज mx माइनस वाई इक्वल टू 2m माइनस 3। ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन जो हम लोगों को गिवन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हम लोग इन दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो m प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 2m प्लस 4। तो x कोऑर्डिनेट तो हुआ 2m प्लस 4 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट देखिए इस x की वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देता हूं तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिलेगा 7 माइनस 2m प्लस 4 अपॉन m प्लस 1। तो यहां से स्टूडेंट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास में 7m माइनस 2m मतलब 5m प्लस 7 माइनस 4 मतलब 3। तो मतलब हम लोगों को इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है, दैट विल बी 2m प्लस 4 अपॉन m प्लस 1 कॉमा 5m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1। अब इस पॉइंट और 2,3 के बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो हमारे पास 4 यूनिट्स है। तो देखिए स्टूडेंट एक पॉइंट था 2m प्लस 4 अपॉन m प्लस 1 कॉमा 5m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1 और दूसरा पॉइंट है 2,3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 2m प्लस 4 अपॉन m प्लस 1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब यहां से स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे और m की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए मैंने m प्लस 1 स्टूडेंट एलसीएम लिया तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर आ गया हमारे पास में 4 माइनस में 2 यानी कि 2 तो उसका स्क्वायर हो गया 4। अब यहां देखिए स्टूडेंट यहां हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर 5m तो 2m हमको न्यूमरेटर में मिल रहा है तो 2m का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 4m स्क्वायर। 4 कैंसिल किया तो इधर हो गया 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 4 m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m। तो ये हो गया स्टूडेंट 3m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से स्टूडेंट मैं सीधे सीधे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाकर
m की वैल्यू निकाल लूंगा, -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4a इंटू सी डिवाइड बाई 2a। तो ये हो गया स्टूडेंट m इक्वल टू 2 से ऊपर नीचे कैंसिल किया तो -4 प्लस माइनस 16 माइनस 9 मतलब 7/3। अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों को m की जो वैल्यू मिल रही है ये डायरेक्टली ऑप्शंस में नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्टूडेंट अगर आप इस ऑप्शन को या इस क्वांटिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये इनमें से किसी एक ऑप्शन के जरूर से बराबर नजर आएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे स्टूडेंट मैंने पहला एक स्लोप लिया -1 -4 प्लस √7/3 और मैं कोशिश कर रहा हूं इसको दिए गए ऑप्शंस के किसी फॉर्मेट में लाने की। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने ऊपर नीचे एक बार इसको ऊपर नीचे हम लोग, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट कि ऑप्शंस को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें और देख लें कि इनमें से किसके जो कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से किसी क्वांटिटी के बराबर आ रहा है। हम दोनों तरीके से जा सकते हैं। तो मैं एक बार ऑप्शन वाले तरीके से जा रहा हूं। तो स्टूडेंट चूंकि √7 हमें नजर आ रहा है तो मैं सेकंड ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं एक बार। √7 -1/√7 + 1 हम लोग सिंपल मेथड चुन रहे हैं, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करके भी ये लाया जा सकता है। इसको स्टूडेंट मैंने √7 -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो देखिए ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट √7 -1 का होल स्क्वायर दैट इज 7 + 1 8 माइनस में 2√7/7 - 1 मतलब 6 यानी कि 4 - √7/3। ठीक है, 4 - √7 डिवाइडेड बाय 3 ये हम लोगों को मिला। लेकिन देखिए स्टूडेंट हम लोगों को तो मिल रहा था -4 प्लस √7/3, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट आप सोचिए इसी तरह से बिल्कुल, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को सॉल्व करता, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में केवल एक माइनस का फर्क है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन को सिंप्लीफाई करते तो हमें मिलता -4 प्लस √7/3 जो कि हमको यहां पे मिल रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट हम लोगों को कहा है कि एक सर्किल है जो कि एक सर्किल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया है और उसकी डायमीटर जो है रेक्टेंगल सर्किल की वो 3y = x + 7 लाइन पर लाई करती है। रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट वर्टिसेस हमें दिए गए हैं और तब हमें रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट कुछ इस तरह की बात हो रही है कि ये हमारे पास सर्किल है, इसमें इस प्रकार से एक रेक्टेंगल हम लोगों ने बना रखा है। लेट अस से दिस इज A, B, C एंड D। दो वर्टेक्स हम लोगों को दिए गए हैं -8,5 एंड 6,5 और सेंटर जो है वो 3y = x + 7 पर लाई करेगा। तो हमने सेंटर को सपोज कर लिया स्टूडेंट, y कोऑर्डिनेट को लैम्डा माना, तो देखिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3y - 7, तो 3 λ - 7। तो ये हमने स्टूडेंट इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को सपोज किया। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग इस सेंटर की पॉइंट A से और पॉइंट B से स्टूडेंट डिस्टेंस निकालकर उन्हें इक्वल कर देंगे, क्योंकि बोथ आर रेडियस तो बोथ शुड बी इक्वल। देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू आते ही स्टूडेंट हम लोगों को रेडियस मिल जाएगी इस सर्किल की और उसके बाद हम लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट 3 λ - 7 + 8 यानी +1 इसका होल स्क्वायर प्लस λ - 5 का होल स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट डिस्टेंस हुई। मान लीजिए सेंटर का नाम O है, OA का स्क्वायर, नाउ OB का स्क्वायर। तो 3 λ - 7 - 6 तो 3 λ - 13 इसका होल स्क्वायर प्लस λ - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये तो कैंसिल हुआ, तो 3 λ + 1 = -3 λ - 13। अब देखिए स्टूडेंट प्लस लेंगे तो कोई रूट नहीं मिलेगा, तो माइनस लेते हैं। तो 3 λ + 1 = -3 λ + 13, 6 λ = 12, तो λ आया 2, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए स्टूडेंट हम लोगों के पास में 6 - 7 -1, 2। ठीक है,
अब देखिए हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो देखिए हम कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास में स्टूडेंट सेंटर था जिसके कोऑर्डिनेट थे -1, 2 और ये हमारे पास में है -8, 5 और ये है हम लोगों के पास में 6, 5। ठीक है, यही है स्टूडेंट हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन। तो देखिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैंने इसको इससे आगे बढ़ा दिया। अगर हम यहां पे रेडियस को कैलकुलेट करें यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो देखिए वो आएगी हमारे पास में स्टूडेंट -8 + 1 -7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इसका रूट यानी √58। ये स्टूडेंट इस सर्किल की रेडियस है, यानी ये हमारे पास में लेंथ √58 है, तो ये भी स्टूडेंट √58 है। और देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट ऑलरेडी हम जानते हैं, -8, 5 और 6, 5 के बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो 14 है और ये हमारे पास में स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से स्टूडेंट मैं इस लेंथ को निकाल लेता हूं। तो देखिए ये लेंथ कितनी आएगी, √58 का मतलब 2√58 इसका होल स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट अगर हम ले लेते हैं स्टूडेंट तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, है ना। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो देखिए 2 मैंने कॉमन लिया या ऐसे कह सकते हैं 4 कॉमन लिया तो रूट के बाहर आ गया 2। अब यहां हो गया स्टूडेंट 58 माइनस, देखिए ये था 2 × 7 तो 2 का स्क्वायर तो गया, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया स्टूडेंट 58 - 49 का मतलब हुआ हमारे पास में 9 का स्क्वायर रूट 3 तो 3 × 2 6। इसका मतलब स्टूडेंट ये लेंथ हमारे पास में आ चुकी है 6। तो देखिए एरिया हो जाएगा 14 × 6 तो ये हुआ स्टूडेंट 84। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 84। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, देखिए उसमें दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है। कहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट पहले तो परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट हम लोग -1 कर देते हैं। तो देखिए पहली लाइन का स्लोप है स्टूडेंट -1/a-1 और दूसरी लाइन का स्लोप है स्टूडेंट -2/a²। दिस इज प्रोडक्ट हमने किया -1 आ गया, तो ये हो गया स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस तो 2 और एक माइनस को इधर ले आता है इक्वल टू a³ - a², a³ - a² प्लस 2 = 0। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं a को -1 लेता हूं तो ये इक्वेशन हमारे पास में सेटिस्फाई हो रही है, तो a को हमें -1 लेना है। अब स्टूडेंट अगर a को -1 लिया तो हम a को -1 रख के दोनों लाइन की फिर से इक्वेशन लिख देते हैं। तो देखिए पहली लाइन होगी x, a को -1 ले रहे हैं तो माइनस में 2y = 1 और दूसरी होगी स्टूडेंट L2 2x + y = 1। इन दोनों का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट को उसमें ऐड किया। देखिए इसको 2 से ये x और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x तो 5x और यहाँ 2y और 2y कैंसिल हुआ, इधर हुआ स्टूडेंट 1 + 2 3 तो x हो गया 3/5, y आ जाएगा स्टूडेंट 1 - 2 × 3 6/5 यानी -1/5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट हुए 3/5 -1/5। इसकी स्टूडेंट हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिन से देखिए डिस्टेंस होगी 9/25 प्लस 1/25 इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया 10/25 मतलब 2/5 इसका स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन हुआ। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कहा है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो कि ओरिजिन से 3/5 की डिस्टेंस पर है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एनी ऑफ दीज लाइन्स। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
लेट अस से कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। चूंकि वो इसके पैरेलल है तो मैं उसको इस तरह से सपोज कर सकता हूं। अब इसकी ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकालकर उसे इक्वल टू 3/5 कर देते हैं। तो स्टूडेंट ओरिजिन से मैं अगर इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो देखिए वो आएगी लैम्डा बाई 5 का मॉडुलस एंड दिस इज इक्वल टू 3/5। तो इसका मतलब लैम्डा हो गया स्टूडेंट प्लस माइनस 3। तो लाइन हो गई स्टूडेंट हम लोगों के पास में आइदर 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों स्ट्रेट लाइन हम लोग यूज ले सकते हैं। अब स्टूडेंट इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन इन दोनों में से किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने सबसे पहले इस पॉइंट को यहां रखा तो 4 इंटू 1/4 मतलब 1 माइनस 3 इंटू 1/3 मतलब अगेन 1 तो 1 माइनस 1 वो 0। तो ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रखा इसमें तो -1 फिर हम रखेंगे -2/3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2। तो ये भी इसको भी नहीं करेगा स्टूडेंट सेटिस्फाई और इसको भी नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन रखेंगे तो देखिए 4 इंटू 1/4 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये भी इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फोर्थ ऑप्शन रखेंगे स्टूडेंट 4 इंटू -1/4 -1 माइनस 3 इंटू 2/3 -2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 वो इस पहले वाले स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें ए बी और सी हमें ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। पी एक पॉइंट है जो इस ट्राइंगल के अंदर है और कहा है कि एपीसी एपीबी और बीपीसी का एरिया इक्वल है। इस बात का मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि पॉइंट पी शुड बी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को तो सेंट्रॉइड फॉलो करता है। तो पी इज एक्चुअली सेंट्रॉइड। तो हम लोग स्टूडेंट पी सेंट्रॉइड अगर मान लें तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे देखिए 1 + 6 यानी 7 प्लस 3/2 अपॉन 3 कॉमा 0 + 2 + 6 यानी 8 अपॉन 3। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास में 17/6 कॉमा 8/3। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट क्यू हम लोगों को दिया गया है। पी पता है, क्यू पता है, हमें सिंपल पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो 17/6 प्लस 7/6 इसका होल स्क्वायर प्लस 8/3 प्लस 1/3 इसका होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ये हमारा आंसर होना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं 17 + 7 इसका मतलब हो गया 24/6 यानी 4 का स्क्वायर तो 16 9/3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 25 का रूट मतलब 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इसमें 5। ठीक है। तो स्टूडेंट इस सेक्शन में हमें इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे। तो अब अपने इस वीडियो सॉल्यूशन को हम आज यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।